डॉलर को छोड़ दिया भारत ने होती है, तो वो 80 बिलियन की ट्रेड अब लोकल दरहम करेंसी और में। इंडियन रुपी में होगी। यानी डॉलर से डिटैच करने का मतलब ये है। तो अमेरिका से क्या इसका रिएक्शन नहीं अमेरिका आएगा नहीं, डॉक्टर साहब? जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे मोदी जी ने यूएई का विजिट किया है और वहां पे ये डील साइन की है कि यूएई और भारत के बीच जो 80 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड होता है वो अब भारतीय रूपी और यूएई के करेंसी में होगा। तो पाकिस्तानी मीडिया ये देख के चौंक गया है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत अब लगता है कि डॉलर को डंप कर रहा है, और पाकिस्तानी मीडिया हैरान इसीलिए है क्योंकि वो कह रहा है कि भारत तो अमेरिका का पार्टनर है और क्वाड में भी है, तो वो डॉलर को डंप कैसे कर सकता है और अमेरिका इस पे चुपचाप क्यों है। तो पाकिस्तानी मीडिया आज इसके बारे में बातचीत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। तो इमारात में प्राइम मिनिस्टर वो अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने मोदी जी का स्वागत किया, मोदी जी को रॉयल पैलेस में लेके गए। अब वो ये कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, खलीज टाइम्स को मैं कोट कर रहा हूँ, वही कह रहे हैं कि यूएई इंडिया टू स्टार्ट ट्रेड सेटलमेंट इन लोकल करेंसीज। वेरी इंटरेस्टिंग। और इंडियन एक्सप्रेस को कोट कर लेते हैं इंडिया से, तो फर्स्ट स्लाइड है, इंडिया यूएई एग्री ऑन ट्रेड सेटलमेंट इन लोकल करेंसीज लिंकिंग फास्ट पेमेंट सिस्टम। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, लोकल करेंसीज में जाने का मतलब ये है कि भारत ने भी डॉलर को छोड़ दिया है। यानी ये जो है, ये या इंडियन एक्सप्रेस को देख लें तो इंडिया यूएई एग्री, दोबारा पढ़ें, दो बार गौर से पढ़ें इसको। लोकल करेंसीज में जाने का मतलब ये है कि डॉलर को छोड़ दिया भारत ने होती है, तो वो 80 बिलियन की ट्रेड अब लोकल दरहम करेंसी और में। इंडियन रुपी में होगी। यानी डॉलर से डिटैच करने का मतलब ये है। तो अमेरिका से क्या इसका रिएक्शन नहीं अमेरिका आएगा नहीं, डॉक्टर साहब? अमेरिका में देखें, मैं जो गैर फितरी इत्तेहाद होते हैं ना, लेकिन इशू ये है कि इंडिया तो हालत जंग में है ना। इंडिया तो क्वाड में इसलिए है कि वो चाइना तो मतलब, अब वो अगर अपने आप को अलग करते हैं डॉलर से, ठीक है, तो डी डॉलराइजेशन कैंपेन अगर उनकी शुरू हो यूएई के साथ हो रही है, तो यूएई तो आगे जाकर ब्रिक्स में जा रहा है और एससीओ में जा रहा है, और सऊदी अरेबिया तो एससीओ और ब्रिक्स में जा रहा है। उन्होंने बैलेंस, अब वो ये देख रहे हैं कि इंडिया जो है क्वाड में है और आके हमसे कह रहा है कि हम डॉलर से अपने आप को अलग करना चाह रहे हैं, और हम क्वाड का भी मेंबर हैं और अमेरिका के भी मेंबर हैं और उनके साथ भी हैं और फिर एससीओ में भी हैं। फिर ये कहा गया है कि उस पर एग्री कर गए हैं कि लोकल करेंसीज फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस पेमेंट्स इसमें यूपीआई विद द गल्फ कंट्रीज इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म, और फिर इसमें और भी कुछ जो जो COP28 है उसके हवाले से ये है कि वहाँ पर ये कहा, इंडिया वैसे भी ये समझता है कि जो ग्लोबल साउथ है उसकी आवाज़ जो उठाता है या जो बड़ी आवाज़ बन चुका है वो इंडिया है। तो जो क्लाइमेट के हवाले से और भी COP28 में जो भी एजेंडा है इस मरतबा, उसमें जितने भी इश्यूज हैं, तो ये कहा गया है कि इंडिया आवाज़ बनेगा ग्लोबल साउथ की, और वो सबकी जो है वो इसको लेकर चलेगा। तो आप जानते हैं ये एक आप इस तरह कह सकते हैं कि जिस तरह आपने किसी की जो है वो जिम्मेदारी उठाई है, तो ग्लोबल साउथ की अब जिम्मेदारी जो है वो इंडिया हमें कई जगहों पर उठाता हुआ नजर आता है कि हम आवाज़ उठा रहे हैं और हमारी आवाज़ सुनी जाए। फिर वो उसके ऊपर इंसिस्ट भी करता है कि इन कंट्रीज़ का हमारे साथ जो है ये हो रहा है तो इसको सुना जाए। ठीक है, अब देखें, आपको पता चला है ना कि हमारे पाक स्टडीज़ में या जो हमें पढ़ाया जाता है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को लेके, वो कहीं ना कहीं वन साइडेड होता है। आपको आइडिया हुआ, यही इन्हें आइडिया, और सोशल मीडिया के थ्रू इंटरनेशनल जब हम स्टडी करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ों को देखते हैं, तो हमें सब आइडिया हो जाता है। तो एक टाइम ऐसा नहीं आएगा कि जब पूरी पाकिस्तान को पता चलेगा कि भाई जो हमें बताया जा रहा है सच वैसा नहीं है। देखें, इस टाइम पता लगना शुरू हुआ है ना, तो पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आ रही है। आपको नज़र कोई, आपको अब बोलने का हक भी नहीं सही तरह दिया जा रहा है। अगर कोई आवाज़ उठाता है, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जाती है या फिर कोई ब्लैक गाड़ी के घर के बाहर आ जाती है। तो लोग डर गए हैं इस टाइम, कोई बोलने से डर गए हैं। ठीक है कि वो यूपीआई जो है उसको उन्होंने यूनाइटेड पेमेंट सिस्टम जो है उनका, उसको उन्होंने जो भारतीय विजिटर आया करेंगे, बल्कि मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा है कि उसका जो स्टार्ट है वो फ्रांस पेरिस से होगा, और वहां पे लोग जो हैं एफिल टावर पे
अपने फोन के जरिए रुपयों में परचेज कर पाएंगे। अब यूपीआई जो है 7 साल पुराना सिस्टम है। भारत के अंदर इस वक्त 260 मिलियन उसके यूजर हैं। 330 इंडियन बैंक्स उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं और 10 इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं जो उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ब्राजील ने उनकी कॉपी कर ली। अब मेरा ये मैं थोड़ी देर में बताना चाहूंगा हमारे अंदर क्यों नहीं ये लोग इस तरह यूपीआई को इस्तेमाल, क्यों नहीं इसको कोई पेमेंट सिस्टम इन्वेंट कर रहे, क्योंकि करप्शन कम हो जाती है, टैक्स ब्रैकेट बढ़ जाती है, चीजें रैकेट पे आ जाती है ना जी, कैश रजिस्टर कैश कम हो जाती है। तो हमारी हर चीज आपको पता है पाकिस्तान के अंदर हर चीज करप्शन रिलेटेड है। मेरा ख्याल है उसमें वहां पे हम ईमानदारी चाहते ही नहीं कि लोग टैक्स ज्यादा दें, ये भी नहीं हम चाहते, क्योंकि हर जगह करप्शन। हमारे अंदर सिस्टम क्यों नहीं है किस तरह का बनाया जाए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बातचीत करते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया जो हैरान हो रहा है कि भारत अमेरिका का पार्टनर होते हुए भी डॉलर को कैसे डंप कर रहा है और भारतीय रुपये में कैसे ट्रेड कर रहा है। तो पहली बात, पाकिस्तान की तरह भारत किसी भी देश का पिट्ठू नहीं है। पाकिस्तान पैसों के लिए किसी भी देश का पिट्ठू बन जाता है। बनते ही पाकिस्तान ने अमेरिका के पैरों में गिर के अमेरिका का पिट्ठू बना पाकिस्तान। और जब अफगान जंग के बाद पाकिस्तान को छोड़ के अमेरिका चला गया तो पाकिस्तान को एक नए देश की जरूरत थी उनका पिट्ठू बनने के लिए और उनसे पैसे लेने के लिए। तो पाकिस्तान चीन का पिट्ठू बन गया। तो ऐसे भारत की फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती। भारत अपनी न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी लेके चलता है। तो इसीलिए भारत एक ही साथ में रशिया का भी दोस्त है और अमेरिका का भी दोस्त है। तो पाकिस्तान ने कभी ऐसी न्यूट्रल और सॉवरेन फॉरेन पॉलिसी नहीं चलाई। तो इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया को हैरान हो रहा है कि अमेरिका के साथ रहते हुए भी भारत यूपी में कैसे ट्रेड कर रहा है या यूपी ट्रेड को कैसे प्रायोरिटी दे रहा है। तो इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे हैरान है। और भारत ने ये यूपी ट्रेड की डील है वो सिर्फ यूएई के साथ नहीं की, ये अभी 18 देशों के साथ भारत ने करके रखी है। तो यूएई के साथ जो यूपी ट्रेड की डील हुई है वो भारत के लिए कोई नई चीज नहीं है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहे हैं कि अमेरिका इन्हें रोक क्यों नहीं रहा, तो अमेरिका भारत को रोक इसीलिए नहीं रहा क्योंकि भारत एक सॉवरेन कंट्री है। पाकिस्तान की तरह भारत दूसरे देशों के भीख पे नहीं चलता और ना ही दूसरे देशों का पिट्ठू है। तो इसीलिए भारत अपनी सॉवरेन फॉरेन पॉलिसी चला सकता है। मैं समझ सकता हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया को हैरानी क्यों हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी एक सॉवरेन देश नहीं रहा। पाकिस्तान या अमेरिका का पिट्ठू था या चीन का, और सऊदी अरब का तो हमेशा ही रहता है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।